हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th के प्रैक्टिस सेट थर्ड को कराएंगे। जो 2025 का मॉडल पेपर होगा, ये तीसरा मॉडल पेपर है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर। सबसे पहले 3,4,6 तथा x का समांतर माध्य क्या है। तो यहाँ पर समांतर माध्य पूछा है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। पहला प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर माध्य कितना दे रखा है 5। तो देखो हमने 5 कुल पदों का योग, तो कुल पद क्या है 3 + 4 + 6 + x बट्टे कितने पद हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4, इसका इधर गुणा करेंगे तो इसके नीचे बना के 4 पंजे 20 हो जाएगा। यहाँ पर आप 4 × 5 ऐसे कर लीजिए और इसे जोड़ दीजिए, तो 10 3 13 प्लस x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 बराबर के ये हो जाएगा आपका 13 + x। तो ये हो जाएगा 20 - 13 बराबर x। तो ये 7 बराबर x। तो यहाँ पर जो x का मान निकल के आ गया वो कितना निकल के आया, 7 निकल के आ गया x का मान। तो इसका जो बहुविकल्पी प्रश्न होगा उसका जो ऑप्शन जो निकल के आएगा वो x बराबर 7 वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। यहाँ पर कुछ ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं था, ये केवल इसमें कहा गया तो जो इतनी संख्या 3 4 और 6 का तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो मैंने यहाँ पर माध्य 5 रखा है। इन सभी संख्याओं को जोड़ करके जितनी संख्या है उतने नीचे लिखेंगे, यानी कुल पदों की संख्या होगी। 4 का गुणा 5 से करेंगे 20 हो जाएगा, और इनको जोड़ देंगे तो 13 + x। यहाँ से 20 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा। तो इस तरीके से पहला प्रश्न आपका हो गया। दूसरा मैं यहाँ पर करा देता हूँ। दो बिंदुओं इतने के बीच की दूरी, दो बिंदु हैं यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, ये A है, इसे B मान लेते हैं। A के निर्देशांक हैं 2,3 और B के निर्देशांक हैं 4,1। तो ये x1 हो जाए, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा को अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर रख देंगे हम x1 के स्थान पे 2 और x2 के स्थान पर 4, 4 - 2 का वर्ग प्लस y2 के स्थान पर 1 - 3 का वर्ग। यहाँ पर 2 का वर्ग ये तो हो जाएगा हमारा, 4 में से 2 गए तो 2 का वर्ग प्लस यहाँ -2 का वर्ग होगा। सॉल्व करेंगे तो ये 2 का वर्ग 4 और ये भी 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। तो इसमें से कॉमन ले लिए तो 2√2, ये इसका आंसर हो जाएगा अगर हम इसे कॉमन लेते हैं तो। समझ में आ रहा होगा आप पे। तो यहाँ से इसका जो मान निकल के आ गया वो कितना है, 2√2 निकल के आ गया। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसमें आपके ये बिंदु दिए A के और B के निर्देशांक के बीच की दूरी है। तो मैंने यहाँ बिंदु A और B लिख दिया। ये x1 y1, ये x2 y2। बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लगाया है। तो यहाँ पर x2 का मान कितना है 4 दे रखा है, वो x1 का मान 2 दे रखा है। यहाँ y2 का मान कितना है 1 है और y1 का मान 3 है। 4 में से 2 गए 2 बचे, यहाँ 3 में से 1 गया -2, 2 का वर्ग 4, यहाँ -2 का वर्ग करेंगे 4, जोड़ दिया 8। फैक्टर करेंगे तो 2 × 2, तो इस तरीके से 2√2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यदि द्विघात समीकरण x²
यानी यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2kx माइनस 6 बराबर 0। एक मूल दिया है, एक मूल दे रखा है यहाँ पर 3, इसका मतलब x बराबर 3 रखने पर जैसे ही x के स्थान पर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस 2 गुणा ये 2k है गुणा x की जगह पर 3 माइनस 6 बराबर 0। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा माइनस के 6k हो जाएगा और माइनस 6 बराबर के 0। तो ये 9 और ये माइनस 6 तो ये बचेगा 3 माइनस के 6k बराबर 0 माइनस 6k बराबर के माइनस 3 माइनस से माइनस कैंसिल k बराबर के 3/6 3 काट दे 1 और ये 2 तो k का मान आ गया 1/2। इस तरीके से k का मान आए। अगर कहीं पर दे रखा हो एक मूल तो समझ लेना वो x बराबर दे रखा है मान और उसी मान को यहाँ रखेंगे तो यहाँ से k का मान आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर रखा है 3 का वर्ग माइनस 2 k गुणा यहाँ x के स्थान पर 3 माइनस 6 बराबर 0। 3 का वर्ग 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ माइनस 6, 9 में से 6 गए तो 3 बचे माइनस 6k बराबर 0। पक्षांतर किया माइनस 3 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल तो ये हो जाएगा 3/6 काट देंगे 1/2 तो k का मान आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है इतने का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जैसे ही आप तुलना करोगे तो a बराबर 3 b बराबर के माइनस 2 और c बराबर 1/3। विविक्त कर ज्ञात करना है हमें। विविक्त कर ये होता है फॉर्मूला हमारा d बराबर b स्क्वायर माइनस यानी विविक्त कर कोई d से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो सॉल्व करेंगे तो b का मान कितना है, यहाँ पर b का जो मान आ गया है हमारा माइनस के 2 का वर्ग, यहाँ d बराबर लिख देते हैं और माइनस 4 गुणा a के स्थान पर आप रखेंगे 3 और c के स्थान पर 1/3 और यहाँ पर 3 से ये 3 कैंसिल, 2 का वर्ग ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस ये 4 और 4 से 4 कैंसिल तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। इसका मतलब विविक्त कर जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आया हमारा 0 निकल के आ गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा साइन a बराबर के 3/5 साइन थीटा बराबर लंब बट्टे है हमारा कर्ड। इसका मतलब हमें यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना होगा, समकोण त्रिभुज, जिसमें यहाँ पर रखना होगा a और इसमें से किसी को b और c ऐसे लिख दें। तो यहाँ पर होगा साइन थीटा लंब बट्टे यानी 3 और कर्ड हो गया हमारा ये 5। अब आपको ज्ञात करना है इसमें क्या cos a। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर आधार ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो a का वर्ग बराबर के यहाँ पर k का वर्ग और माइनस के ये हो जाएगा आपका l का वर्ग, 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 25 माइनस 9 16 हो गया। तो ये a स्क्वायर बराबर 16, a बराबर के यहाँ पर आ गया a बराबर के अंडर में 16 तो a बराबर आ गया ये 4। और तो यहाँ से हमें मान निकालना है cos a। cos a बराबर होता है हमारा क्या आधार बट्टे कर्ड। तो आधार है यहाँ पर कितना निकल के आया 4 तो 4/5। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसकी दूसरी भी ट्रिक है कि अगर आप सर्व समीकरणों का प्रयोग करके इसे सॉल्व कर सकते हैं तब भी इसका मान निकल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया, यहाँ पर आपसे k का मान 1/2 आया। क्वेश्चन नंबर 4 विविक्तर पूछा, यहाँ पर 0 निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा cos a का मान क्या होगा, तो ये 4/5 होगा। मैंने प्रश्न नंबर यहाँ पर 5 करा दिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये ए के और ये बी के निर्देश। ए के निर्देशांक -2,6 हैं और बी के निर्देशांक -2,10 है। आपसे पूछा है यहाँ पर मध्य बिंदु ज्ञात करना है। इसका जो मध्य बिंदु होगा इसके निर्देशांक मान लेता हूँ x और ये y, ये आपको ज्ञात करने हैं मध्य बिंदु। तो इसके लिए जो फॉर्मूला क्या है, आप सबसे सिंपल इसे x1 इसे y1 और इसे x2 इसे y2 मानिए। तो x बराबर के फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पर x1 + x2/2 और अगर हमें y के निर्देशांक ज्ञात करने तो y1 + के y2/2। ये मध्य बिंदु निकालने के लिए है -2 + -2, क्योंकि x2 का मान -2 है 2। और यहाँ पर हमें y के निकालेंगे तो ये y का मान यहाँ पर दे रखा है आपका 6 और ये दे रखा है 10/2। सॉल्व करेंगे तो -2 + -2/2 और इधर ऐसे सॉल्व करते हैं ये y के निर्देशांक के लिए, तो ये हो जाएंगे 16/2। 2 से इसे काट दिया 8, ये -4/2 काट देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये आ गया -2 और यहाँ पर निकल के आ गया 8। ये जो मान निकल के आ गए आपके, ये x का मान निकल के आ गया और यहाँ पर जो निकल के आया वो y का मान निकल के आ गया। तो इसके जो निर्देशांक रहे वो क्या रहेंगे, इसके जो निर्देशांक x, y, तो ये हो जाएंगे आप x का मान -2,8, ये निकल के आ जाएगा आपका आंसर। इसके जो निर्देशांक निकल के आ गए वो इस तरीके से निकल आ जाए। उसने यही तो पूछा है मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक ये हैं, पी के ही तो निर्देशांक है, पी के जो निर्देशांक है x, y, तो ये निकल के आ गए। अब देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर एक पासा है उसे फेंका जाता है तो पासे में अंक होते हैं, पासे में अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक होते हैं उसमें, 1 से लेके 6 तक डले होते हैं उसमें। इसमें पूछा है अभाज्य संख्या। अब इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी होगी जो पासे में होंगी, 1, 2 होगी, 3 होगी और 5। इसका मतलब यहाँ से अनुकूल परिणाम वो 3 है और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम में क्या होगा आपका 3 और कुल परिणाम कहें 6, काट देंगे तो ये 1 और इसे 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2। ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर आपको 6 और 7 दोनों करा दिए। इसमें केवल मध्य बिंदु पूछे गए, तो यहाँ पर x1 और x2 को जोड़ करके 2 का भाग, y1 और y2 को जोड़ करके 2 का भाग, इस तरीके से मध्य बिंदु निकल आते हैं। और यहाँ पर दिया था एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे में 6 अंक होते हैं 1 से 6 तक, और उसमें से अभाज्य संख्या पूछिए तो अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 और 3 5 होंगे। तो अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है, तो प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम 3/6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। इस तरीके से प्रश्न नंबर 7 हो चुके। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20√3 है। तो पहले मैं यहाँ पर एक चित्र बना लेता हूँ। ये है हमारे मीनार की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है और छाया की लंबाई है 20√3 मीटर। यहाँ थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है लंब दिया है और आधार, तो यहाँ से हम निकालेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो
टेन थीटा बराबर लंब दिया है 20, आधार दिया है हमारा 20√3, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो ये टेन थीटा बराबर 1/√3। ये 1/√3 होता है हमारा टेन थीटा बराबर टेन 30 का, तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर 30। इसका मतलब यहाँ थीटा का मान आ गया हमारा 30। तो यहाँ पर पूछा था कि उसका जो सूर्य के द्वारा बनने वाला उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा, 30 अंश का होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, ये जो आंकड़े दिए हैं इसमें 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17, ये 17 दिए रखे। तो यहाँ पर इसमें पूछा है बहुलक, तो इसका बहुलक होगा बहुलक के लिए मैंने आपको बताया जो संख्या सबसे अधिक बार आ रही हो, पुनरावृत्ति जिस संख्या की अधिक हो रही हो, जैसे यहाँ पर देखो 10 तो कोई है नहीं है, 13 देखेंगे 13 की पुनरावृत्ति नहीं है एक से ज़्यादा, 17 देखेंगे 17 2 बार आ रहा है, 19 देखेंगे 1 2 3 बार 19 आ रहा है, और कोई संख्या ऐसी नहीं है। तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा, इसका 19 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा, 19। ये बहुत ही सरल प्रश्न था। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे sin 3a, तो यहाँ पर लिखेंगे हम sin 3a बराबर cos a माइनस के 26। तो यहाँ से हमें न्यून कोण a का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख दें हम साइन को, या साइन को चेंज नहीं करते तो इसे चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा sin 3a बराबर, मैं इसे साइन में तोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दें हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लगाना है हमें a माइनस 26, इस तरीके 90 माइनस थीटा। अब ये बन गया, साइन से साइन कैंसिल तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a बराबर, यहाँ पे 90 माइनस a अंदर गुणा करेंगे प्लस के 26, तो a इधर लेके आएंगे तो 3a प्लस के a बराबर 26, 6 और 9 2 11, 4a बराबर के 116, a बराबर 116/4, 4 दूनी 8 और 4 9 36, तो a का जो मान आ गया वो 29 आ गया। यहाँ से इसका जो a का जो मान पूछा था, इसमें a का मान क्या होगा, वो 29 आ जाएगा। तो अगर 4 दूनी 8, 3 बचेंगे, 4 9 36 हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ पर दिया है द्विघात समीकरण में जिसके मूल दे रखे हैं और आपको द्विघात समीकरण बनाना है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ इसे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर है आपका 11 क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसके मूल यानी अल्फा बराबर दे रखा है 3 और बीटा बराबर दे रखा है 1/3। द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है, द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो इस तरीके से होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा की जगह पर 3 प्लस 1/3 और प्लस 3 गुणा 1/3 बराबर 0। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x लगाना है, x है इसे ऐसे लिख देते हैं x। इसे सॉल्व करेंगे तो x² माइनस लासा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोष्ठक में 3 तरह का 9 प्लस 1/3 और x प्लस 3 से 3 कैंसिल तो 1 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका x² माइनस के 10/3x प्लस 1 बराबर 0। और इसे सही तरीके से लिखेंगे तो इसके नीचे 1 मान करके, तो 3x² माइनस 10x प्लस 3/3 बराबर 0। इसके नीचे 1 मान लें तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 3x² माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0।
ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेंगे। अल्फा और बीटा के मान दे रखें। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में लिखेंगे और फिर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ अल्फा का मान 3, बीटा का मान 1/3 दे रखा है और यहाँ पर 3 गुणा 1/3 अल्फा और बीटा के मान रखेंगे। 3 से 3 काट देंगे, इसके नीचे वन मान के लासा लेंगे तो ये 3 3 का 9 और 1 10 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे वन मान के सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। 3 को भाग 0 से करेंगे और 1 का गुणा इधर, तो आंसर आ जाएगा आपका इस तरीके से। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न आपको 11 करा दिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है। तो यहाँ लिखेंगे 8 संख्याओं का समांतर माध्य दे रखा है 12। तो 8 संख्याओं का योग होगा 8 संख्याओं का योग। अगर योग पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 12 गुणा 8 बराबर ये 12 8 96। और इसके बाद 9 संख्याओं का समांतर माध्य दे रखा है। 9 संख्याओं का समांतर माध्य है वो कितना दे रखा है 13। तो 9 संख्याओं का योग, 9 संख्याओं का योग ये हो जाएगा 13 गुणा 9 और यहाँ पर 13 9 117। अब ये बताओ 8 संख्याओं का योग ये है, 9 संख्याओं का योग ये है। तो अगर हम इसमें से घटा दें तो ये 8 वाली संख्या तो 9वीं संख्या अपने आप प्राप्त होगी। तो यहाँ लिखेंगे पूछा क्या है अपठनीय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे अपठनीय संख्या 117 माइनस के 96, 7 में 6 के थे तो 21 होगी। अपठनीय संख्या क्या होगी इसमें 21। तो ये सवाल करने का तरीका यह है कि 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है तो इनका योग इन्हीं संख्याओं का गुणा करेंगे, क्योंकि कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या से लिखेंगे समांतर माध्य बराबर। तो इस तरीके से उसे सॉल्व करने पर यही आता है। योग का जो फॉर्मूला होता है वो जो संख्याओं और तथा माध्य का गुणनफल ही योगफल कहलाता है। ऐसे ही 9 संख्याओं का निकालेंगे। फिर 9 संख्याएं ये 8 हैं तो यहाँ 9 में से 8 वाली संख्याओं का योग घटा देंगे तो ये जो 9वीं अपठनीय संख्या वो आपको प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी है, यानी घड़ी की सुई की जो लंबाई है वो कितनी है 8 सेमी है। घड़ी की सुई की लंबाई, घड़ी की सुई की लंबाई दे रखी है यहाँ पर 8 सेमी। और इसके बाद 5 मिनट में, तो यहाँ से आपको पता है कि 60 मिनट में जो कोण बनता है, मिनट में जो कोण बनेगा वो होता है 360 अंश का। 1 मिनट में कोण निकलेगा तो वो 360/60, 0 से 0 ये 6। तो इसका मतलब 1 मिनट में कोण कितने 6 अंश का बनेगा। 5 मिनट में कोण, 5 मिनट में कोण तो 5 गुणा 6 बराबर के 30 अंश, 30 अंश का बन जाएगा। अब यहाँ पर थीटा का मान, इसका मतलब r बराबर त्रिज्या दे रखी है और ये क्या मान दे रखा है
थीटा का मान, तो यानी थीटा बराबर 30 अंश होगा। और यहाँ से जो त्रिज्या आपकी पहले से दे रखी है r, तो यहाँ पर आपको लगाना क्या है, इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो थीटा की जगह पर हम रखेंगे 30 बट्टे 360, पाई के स्थान पर पाई रहेगा और r के स्थान पर r ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी r है। 0 से 0, 3 से 36 को काटेंगे 1 और 2, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर बट्टे 12। ये जो निकल के आएगा इतने, उसने सेंटीमीटर दिया है तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सबसे पहले तो यहाँ पर घड़ी के मिनट की सुई की जो लंबाई 8 सेंटीमीटर, 60 मिनट में जो कोण बनता है 300 का बनता है, 1 मिनट में कोण बनेगा 6 अंश का, तो 5 मिनट में 30 अंश। यहाँ से थीटा का मान निकाल दिया। त्रिज्य खंड का जो फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर होता है। थीटा के स्थान पर 30 रखेंगे और बट्टे 360 पाई r स्क्वायर। 0 से 0, 3 से 36 12 बार, तो यहाँ से पाई r स्क्वायर बट्टे 12, यहाँ पर 12 नहीं लिखा, पाई r स्क्वायर बट्टे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारे 13 हो चुके। आगे के प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है समांतर श्रेणी में जैसे 3, 1, -1, -3 के लिए सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर के लिए d बराबर होता है a2 - a1। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो ये निकल के आएगा 1 - 3, तो बराबर -2। दूसरा भी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ से d बराबर a3 - a2, तो -1 और -1, तो इसे सॉल्व किया तो ये भी -2 आ गया। और भी सॉल्व कर लेते हैं। d का मान a4 - a3, तो यहाँ -3 माइनस और -1, तो -3 और -के प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। तो अतः इसमें सार्वंतर क्या रहा, 2 रहा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अतः सार्वंतर -2, सार्वंतर -2 प्राप्त हो। अब यहाँ से प्रश्न नंबर देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है 2 tan30 बट्टे 1 + tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 2 tan 30 का मान होता है आपका 1/√3, 1 प्लस यहाँ 1/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 1 + 1/3, इसके नीचे 1 मानेंगे। मैं इसे इधर सॉल्व करता हूँ तो ये 2/√3 बट्टे 3 + 1/3, इसे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 बट्टे 4/3, इसका गुणा इसका 2 गुणा 3/√3 गुणा 4, 2 से 4 को काट देंगे कितनी बार, 2 बार, और ये हो जाएगा 3/√3 और गुणा 2। √3 से इसे काट सकते हैं 3 को √3 बार, तो ये जो मान निकल के आएगा √3/2। ये √3/2 किसका मान होता है, यहाँ पर आप चाहें तो मान लिख सकते हैं, इसका मान क्या होगा ऐसे, और नहीं तो ये √3/2 साइन में मान होता है आपका sin 60 का मान होता है। किसका होता है, sin 60 का। नहीं तो आपको केवल इसने ये तो दे रखा है कि इसका मान क्या होगा, तो हमें इतना ही ज्ञात करना है। sin 60 या sin cos 30 का मान ज्ञात करने के लिए
नहीं पूछा है, केवल इसने कहा है मान क्या होगा इसका, तो इस तरीके से निकल के आएगा। समझ में आया? तो आगे के प्रश्न को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 सरल है। 10 व्यक्तियों के भार का माध्य, भार का समांतर माध्य ये दे रखा है इसने 45.6 किग्रा। तो यहाँ पर इनका योगफल क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे 10 व्यक्तियों के भारों का योग फल। अगर योगफल पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा माध्य गुणा व्यक्ति, तो ये हो जाएगा 45.6 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 456 किग्रा। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मैं यहाँ सारणी बनाता हूँ। प्राप्तांक और एक तरफ लिख देते हैं, ये तो सवाल हो गया आपका। यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं प्राप्तांक और बारंबारता। यहाँ पर हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ 6, F दे रखा है, फिर है हमारा 6, फिर दे रखा है हमारा 10, फिर है हमारा यहाँ पर 5। ज्ञात करना है यहाँ पर सबसे पहले तो मध्यमान। मध्यमान निकालना है हमें इसमें। तो मध्यमान निकालेंगे, ये xi और ये होता है हमारा fi। तो मध्यमान निकालने के लिए हम इन दोनों को आधा करेंगे। 0 10 10 10 में आधे, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 और ये हो जाएगा 25 और 35 और ये हो जाएगा हमारा 45। इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें निकालना है fi और xi। निकालेंगे fi और xi हम यहाँ पर निकाल देते हैं। तो सबसे पहले 6 का गुणा 5 से करें, 5 6 के 30 हो जाएगा। 15 का तो ये 15f हो जाएगा और 25 6 के 150 हो जाएगा। 35 ये 350 हो जाएगा और 45 5 25 और 5 को 20 और 2 22। अब हमें यहाँ पर जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, 12 और 10 22, 22 और 5 हो जाएंगे 27, यानी ये हो जाएगा 27 प्लस f। ये सिग्मा fi निकल के आ गया। देखते हैं, ये 10 और 5 15, 15 और 12 27 है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये सिग्मा fi और xi जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका, जोड़ देते हैं तो ये 15f प्लस, अब बाकी जो बचे उन्हें जोड़ देते हैं, तो ये 0 0 0 ये 5 हो जाएंगे और 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15 और हासिल 1 और 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7। ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं माध्य का, तो m बराबर सिग्मा
एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। तो देखिए यहाँ से माध्य इसका दिया कितना है, यहाँ पर लिखा होगा क्वेश्चन में पहले से, यदि इतने विद्यार्थियों का समांतर माध्य 25, तो यहाँ पर 25 लगाएंगे और इसके जगह पर लगाएंगे 15F प्लस 755 बट्टे यहाँ पर 27 प्लस F, या F प्लस 27 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे बनवाएंगे तो ये 25 का यहाँ पर 27 प्लस F से गुणा करेंगे बराबर के 15F प्लस के 755। इसे गुणा करते हैं 25 सत्ते 175 हो जाते हैं, हासिल हो जाएगी कितनी 17 और 25 दूनी 50 और 50 और जोड़ देंगे इसमें हम 17 तो हो जाएंगे 67 प्लस के 25F बराबर 15F प्लस 755। तो यहाँ पर 25F माइनस 15F बराबर 755 माइनस के 675। घटाएंगे 10F बचेगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 5 में 5 गए 0, 15 में फिर 7 गए तो 8, यही बचेगा। तो F बराबर के 80 बट्टे 10, 0 से 0 कट गया तो F बराबर 8। तो यहाँ पर जो F का जो मान आ गया वो हमारा कितना आया 8। एक बार समझ लेते हैं, यहाँ पर जो प्राप्तांक देखें ये बारंबारता, यहाँ पर मध्यमान निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे और इसके बाद यहाँ ये एफ आई होती है बारंबारता मध्यमान एक्स आई, इनका गुणा करेंगे तो 5 6 के 30 हो जाएगा, ये 15F हो जाएगा, 150 इसे जो गुणा करेंगे तो ये 350 और ये 200, इसको जोड़ेंगे तो 27 प्लस F हो जाएगा, इसे जोड़ देंगे तो ये 15F प्लस के 755 हो जाएंगे। M बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई, मान रखेंगे M का मान 25 दे रखा है, यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई दे रखा है 15F प्लस के 755 और यहाँ पर 27 प्लस F, और फिर हम इसका इधर गुणा कर देंगे और इसका इधर गुणा करेंगे। तो यहाँ से जो संख्या प्राप्त होंगी, यहाँ से 10 बचेगा, यहाँ से 80 बचेंगे और तो यहाँ से 10 का भाग देंगे तो ये आपका मान F का मान जो होगा वो 8 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके 17 हो चुके हैं, बहुविकल्पी प्रश्न 17 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर -27 एवं 2x प्लस 3 का मासा ज्ञात करना है। तो पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ। 3x स्क्वायर माइनस के 27, 3 कॉमन ले लूँगा तो x स्क्वायर माइनस के यहाँ पर बचेगा 9 और इसके फैक्टर करेंगे तो ये 3 है, ये x का वर्ग माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर इसे लिखेंगे तो 3 एक बार हो जाएगा x माइनस 3 और एक बार लिख जाएगा x प्लस के 3, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर माइनस 27 के जो फैक्टर हुए वो कौन से हुए 3 कोष्टक में x माइनस 3 और x प्लस 3 और दूसरी संख्या हमारी है 2 कोष्टक में x प्लस 3, इसके फैक्टर करेंगे तो ये होगा 2 और x प्लस के 3। हमें निकालना है यहाँ पर मासा, मासा में जो मिलता है उसी को लिखते हैं। क्या मिल रहा है यहाँ पर x प्लस 3, तो ये इसका मासा हो जाएगा। बस इतना सरल सवाल था ये। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पर दे रखा है आपका 19वां। 19वें प्रश्न में देखते हैं त्रिभुज ABC, यहाँ पर मैं बना देता हूँ त्रिभुज A B और C और ये रेखा P और Q समांतर खींची गई है। तो यहाँ पर दे रखा है आपको PQ और अनुपात BC, त्रिभुज ABC में BC के समांतर PQ है और PQ अनुपात BC दे रखा है 1:3, ये दे रखा है। तो अब हमें इसमें से ये निकालना है, क्या इसमें जो सिद्ध करना है ये तो दिया है, इसे मैं पूरा अच्छे से सॉल्व करा रहा हूँ। वैसे तो डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं,
यहाँ से हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये ज्ञात करना है इसका अनुपात क्या होगा, यानी AP और BP का अनुपात हमें निकालना है AP और BP का। तो हम देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC से। यहाँ से देखेंगे अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, इसमें इस वाले त्रिभुज में ये पहले से ही दे रखा है, तो ये कोण इसके समांतर होगा, ये कोण इसके समांतर होगा। तो मैं यहाँ पर कोण APQ बराबर कोण ABC और किससे लिखेंगे, संगत कोण से। कोण AQP बराबर कोण ACB, ये भी संगत कोण से। कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर AA समरूपता से त्रिभुज APQ समरूप है त्रिभुज ABC से। तो यहाँ से जब ये समरूप है तो इसका जो त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा, AP बट्टे AB बराबर AQ बट्टे AC, AQ बट्टे AC बराबर PQ बट्टे BC। और PQ बट्टे BC दे रखा है हमारा 1/3। तो अब हम इसके बराबर लिख देंगे, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसे। AP बट्टे AB बराबर 1/3। AP बट्टे AB के स्थान पर हम लिख सकते हैं AP प्लस PB बराबर 1/3। ये 3AP बराबर AP प्लस PB, इधर लिखेंगे 3AP माइनस AP बराबर PB, तो ये 2AP बराबर PB। तो ये हो जाएगा हमारा AP बट्टे PB बराबर यहाँ पर 1 और ये 2। तो अनुपात में रहा ये AP अनुपात PB बराबर 1/2। इस तरीके से हमारा जो अनुपात निकल के आया वो 1/2 निकल के आया। ये मैंने पूरा सही से सॉल्व कराया है। आपका अगर 6 नंबर में या 4 नंबर में आता है तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर एग्जाम्पल में अगर ये बहुविकल्पी में आए तो इसका जो 1/3 है और ऐसे दिया है AP बट्टे PB, और ये जो भुजाओं का अनुपात दिया हो या इन दोनों भुजाओं का अनुपात दिया हो, तो आप इसे सॉल्व करने के लिए बस इन्हीं भुजाओं के बराबर रख लेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज जो दे रखा है ये 2 त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप ही होंगे। जब यहाँ पर ऐसी बात लिखी हुई है कि PQ और BC के समांतर है तब, तो आप इसे डायरेक्ट यहाँ पर इतने को लेकर के सॉल्व करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। तो यहाँ से मैंने प्रश्न नंबर आपका 19 करा दिया, जिसका जो अनुपात आया 1/2 यानी 1/2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 9 पाई। तो बेलन का आधार का जो क्षेत्रफल होता है पाई r² बराबर 9 पाई। पाई से पाई कैंसिल, r² बराबर के 9 हो जाएगा, r बराबर के रूट में 9, तो r बराबर रूट में 3 गुणा 3, तो ये r बराबर के हो जाएगा 3। हमें निकालना है बेलन के आधार का व्यास। बेलन के आधार का व्यास ये होता है आपका 2r।
2r, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा r का मान है 3, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से निकल के आया 6 सेंटीमीटर। और ये त्रिज्या अगर पूछते तो ये निकल के आई है आपकी 3 सेंटीमीटर। तो जब भी आपको बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। परिधि दे जाती तो परिधि का फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर यहाँ व्यास दिया होता तो व्यास का फॉर्मूला ही लगाते। तो यहाँ पर बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर की कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से आर का मान 3, तो आधार का जो व्यास है वो आ जाएगा आपका 6। और प्रश्न नंबर 19 पहले आपको करा दिया है। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रश्न 20 करा दिए। बहुविकल्पी प्रश्न थे आपके, जो सेट मैंने आपको कराया है। आपको तीसरा जो 19 का जो सेट है, जो मॉडल पेपर 19 का जो बनाया है, आपके जो इसी तरीके से प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो 2025 में आप जो भी पेपर देने जाएंगे तब आपको सेम इसी प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा आप सभी के। धन्यवाद, थैंक यू।